नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश में जो आज़ादी की घटनाएं हैं प्रमुखता उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो आपके सामने लेके आए हैं। और हमने मुख्यतः उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया है जो जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के, या फिर जो पेपर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी। और एक चीज़ और देखें, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 1857 के नहीं है, 57 के जो वीडियो मैंने अलग से बनाए आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें जो क्वेश्चंस हैं 57 से लेके 47 के बीच में जो भी एमपी में क्रांतियां हुई हैं या एमपी में जो जिन क्रांतियों ने राष्ट्र स्तर पर भाग लिया है उन्हीं को हमने इसमें शामिल किया है। तो एमपी में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद्र जैन, पंडित सुंदरलाल और देवी प्रसाद। ये चारों ही व्यक्ति झंडा सत्याग्रह से जुड़े थे, लेकिन जो शुरुआत करी थी ये करी थी पंडित सुंदरलाल ने। कहाँ से करी थी? ये शुरू हुआ था 8 मार्च 1923 जबलपुर एमपी से। सबसे पहले एमपी में शुरू हुआ था और उसके बाद में पूरा ये राष्ट्र स्तर पर ये चलने लगा था झंडा सत्याग्रह। माखनलाल चतुर्वेदी इसके जुलूस में शामिल हुए थे। प्रेमचंद्र जैन ये झंडा फहराने वाले युवक है, ठीक है। पहला जो शुरुआत हुई थी 8 मार्च 1923 को हुई थी झंडा सत्याग्रह की, और इसके 10 दिन बाद 18 मार्च को फिर से एक रैली निकाली गई जो नगर पालिका का दफ्तर है उसके ऊपर भारत के झंडे को फहराने के लिए, और उसके जुलूस में काफ़ी लोग शामिल हुए थे। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी भी थे और ये देवी प्रसाद भी थे, सुभद्रा कुमारी चौहान भी थी। लेकिन जो झंडा फहराया था ये फहराया था आपके प्रेमचंद्र जैन ने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है उस समय। अगला क्वेश्चन है, 1923 में किसकी अध्यक्षता में हिंदी मध्य प्रांत में स्वराज दल की स्थापना की गई थी? 1923 में स्वराज दल स्थापित हुआ था, तो हमें बताना है कि हिंदी वाला जो क्षेत्र है जहां हम अभी रहते हैं यहाँ पर किसकी अध्यक्षता में स्वराज दल की स्थापना की थी? तो यहाँ पर जो अध्यक्ष थे आपके ये डॉक्टर राघवेंद्र थे। इसके अलावा ये आपके डॉक्टर BS मुंजे थे, ये मराठी प्रांत में इन्होंने स्थापना की थी। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में की थी। सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी ये नहीं है, ये झंडा सत्याग्रह से जुड़े थे, मैंने आपको अभी ऊपर बताया। एमपी का जो जंगल सत्याग्रह ये कहाँ शुरू हुआ था? एमपी में बहुत फेमस है जंगल सत्याग्रह। ऑप्शन है सागर, बैतूल, इंदौर या शिवपुरी। तो ये शुरू हुआ था आपके बैतूल में जंगल सत्याग्रह। किसने किया था? आदिवासियों ने किया था। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। साइड कर देता हूं उसको। वर्ष 1930 में शुरू हुआ था, इसकी डेट भी याद रखें। एक जगह है बैतूल में घोड़ा डोगरी, ठीक है। यहाँ पर आदिवासियों ने कंधे पर कंबल डाला, लाठी वाठी ली हाथ में, और इन्होंने गुंजन सिंह, ये बड़ा याद रखें, गुंजन सिंह के नेतृत्व में जंगल से बाहर आकर ये सत्याग्रह किया था, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं, कसाई खाना आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, कसाई खाना आंदोलन ये था, इसमें गायों को काटने की योजना थी, उससे रिलेटेड ये आंदोलन था। ये 1920 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में क्वेश्चन और आता है कि प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई थी, ये इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। हुआ क्या था, रतौना कसाई खाने में, ठीक है, अंग्रेजों ने, फरंगी लिखा है अंग्रेज हैं ये, 2500 गायों को काटने की एक योजना बनाई थी। ये बात जैसे ही माखनलाल चतुर्वेदी जी को पता चली तो इन्होंने क्या किया, एक आंदोलन छेड़ दिया। और 17 जुलाई 1920 को इनकी एक पत्रिका है करमवीर, नाम याद रखें, ये भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि करमवीर किसकी पत्रिका है। और उस पत्रिका में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसका नाम था गोवध की खूंखार तैयारी। गोवध यानी कि गाय, गायों के वध की तैयारी। और जैसे इन्होंने इसको छपवाया या छापा, उसके बाद में आंदोलन काफ़ी राष्ट्र स्तर का हो गया। और बाद में हुआ क्या कि अंग्रेज़ों को ये कैंसिल करना पड़ा, जो गायों को जो काटने की योजना थी उसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया।
अगला क्वेश्चन है, पंजाब मेल हत्याकांड में कौन शामिल था? वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राय। तो ये तीनों ही लोग पंजाब मेल हत्याकांड में शामिल थे। हुआ क्या था, 23 जुलाई को यशवंत सिंह, दलपत राय और देवनारायण तिवारी ने खंडवा रेलवे स्टेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस स्टेशन पर, खंडवा में अंग्रेजी अफसर हेक्सल की हत्या कर दी थी। ठीक है, और 11 दिसंबर को क्या हुआ था, यशवंत राय और देवनारायण को फांसी दे दी थी और दलपत राय को काला पानी। हेक्सल के साथ में उसका कुत्ता था, उसका पालतू डॉग, उसको भी मार दिया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चरण पादुका नरसंहार कहाँ हुआ था? ठीक है, इसे एमपी का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है। एक तो आपका मेन जलियांवाला बाग है जो अमृतसर में हुआ था 1919 में, उसके बाद है एक एमपी का जलियांवाला बाग। ठीक है, और एक और है भोपाल का जलियांवाला बाग। तो 3 जगह आपको जलियांवाला बाग टर्म मिलेगी। चरण पादुका नरसंहार, जिसे एमपी का जलियांवाला बाग कहते हैं, ये कहाँ हुआ था? आपका छतरपुर जिले में हुआ था। ठीक है, हुआ क्या था इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। 14 जनवरी 1931 मकर संक्रांति का दिन था। उस दिन छतरपुर जिले में जो उर्मिला नदी के तट पर एक सभा चल रही थी और ब्रिटिशर्स ने इसमें चारों तरफ से आए और लोगों पर गोलियां चला दी थी। जैसा सेम इन्होंने अमृतसर पर किया था, ऐसा ही यहाँ किया था। हालांकि अमृतसर में जो लोग थे वो काफ़ी मारे गए थे और यहाँ उतनी डेथ नहीं हुई थी, इसीलिए अमृतसर का काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो भोपाल का जलियांवाला बाग है, इसमें 1949 में जो नवाब था उसकी सेना ने के कुछ अफसरों ने कुछ लोगों को जो झंडा फहराना चाह रहे थे मेले में, उन पर गोलियां चला दी थी। तो इससे वो फेमस हो गया था। उसे बोलते हैं भोपाल का जलियांवाला बाग, जो 1949 में हुआ था। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, भोपाल का जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1949 में। इसके बारे में हम और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया, भोपाल के पास जो रायसेन जिला है, यहाँ पर नर्मदा तट पर बोरास गांव है। यहाँ पर 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति का मेला भरा था और कुछ लोगों ने तिरंगा फहराने का निर्णय लिया। 1949 तक भी भोपाल भारत का अंग नहीं बना था। वहाँ के जो नवाब थे वो चाहते थे कि भोपाल को पाकिस्तान में मिलाया जाए, लेकिन पॉसिबल था नहीं। भोपाल बीच में है, पाकिस्तान आपका काफ़ी अलग है। ठीक है, और लेकिन जो लोग थे वो चाहते थे कि भोपाल आपका भारत का पार्ट बने। तो नवाब की सेना और जो लोग थे उनमें हमेशा टकराव रहता था और 6 लोगों ने डिसाइड किया कि इस मेले में हम तिरंगा फहराएंगे। पुलिस ने उन्होंने मना किया और कुछ देर बाद उनको ऑर्डर दिए गए और जिससे 6 लोगों को गोली मार दी गई। इसीलिए फेमस है भोपाल का जलियांवाला बाग। कंफ्यूज मत होना दोनों में। अगला है, एमपी में जो नमक सत्याग्रह है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मेन सत्याग्रह तो गांधी जी ने दांडी मार्च से शुरू किया था, लेकिन जो एमपी में जो मेन व्यक्ति थे, 2 वो थे सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी, याद रखें। और इस यात्रा में 240 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ठीक है, और ये दांडी नामक स्थान पर ये यात्रा समाप्त हुई थी। ये पहली एक राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें लेडीज़ ने भी भाग लिया था। और 1930 में दोनों डेट याद रखें, 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930, डेट आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पहुंचकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, इसमें 60,000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। एक क्वेश्चन आपका और याद रखें, ये 12 मार्च से 12 मार्च अभी 2021 में। ठीक है, 12 मार्च 2021 में नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना शुरू की है। ठीक है, इस योजना का नाम मुझे आप कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है क्योंकि आज़ादी के हमारे 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो 75 सप्ताह तक एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 में की थी, ये भी गुजरात से की थी। तो इस योजना का नाम बताइए, इस प्रोग्राम का नाम बताइए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में ज़्यादातर पूछे गए हैं और सबसे ज़्यादा चांसेस हैं अगर आज़ादी से रिलेटेड जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके क्वेश्चन अगर एमपी से आते हैं तो इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से आपको मिलेंगे। ठीक है,
वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को हमारे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी थी, या आप चाहते हैं कि इसमें मैं कुछ और अपडेशन करूं तो वो भी ज़रूर बताएं। मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।